हाय फ्रेंड, आज हमारे पास एक फ़ोन है Realme C11 2021। ठीक है। तो इसके अंदर जो फ़ोन लेके आया है उसका कहना है कि ये फ़ोन डेड है। तो डेड फ़ोन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है उसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास डेड फ़ोन आता है तो हम सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे? 6 पोर्ट चार्जर के अंदर। ठीक है, कि उसमें कितना एम्पियर ले रहा है। तो हम इसको लगाते हैं 6 पोर्ट चार्जर के अंदर। तो जैसे ही इसमें 6 पोर्ट चार्जर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 नंबर पिन पे लगा हुआ है और इसका जो एम्पियर ले रहा है वो है 5.2 वोल्टेज और एम्पियर ले रहा है 0.1 एम्पियर और 0.2 एम्पियर 1212 ले रहा है। ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे। ये तो अगर सही होता तो कितना लेना चाहिए? 1 एम्पियर से प्लस, लेकिन इसके अंदर कितना ले रहा है? 0.1 0.2। तो अब हम इसको क्या करेंगे? डीसी पावर सप्लाई में हम चेक करेंगे। ठीक है। तो हम इसको डीसी पावर सप्लाई में लगाते हैं। तो इसके अंदर जब हम डीसी पावर सप्लाई में लगा रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एम्पियर ऑटोमेटिक ले रहा है। क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक एम्पियर ले रहा है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक एम्पियर लेने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है? शाउटिंग है। तो शाउटिंग इसके अंदर कहाँ हो सकता है? प्राइमरी लाइन में है या तो फिर हमारा सेकेंडरी लाइन में है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि इसका मतलब अगर कोई भी फ़ोन के अंदर अगर ऑटो एम्पियर लेता है तो वो क्या है? शाउटिंग है। अब वो प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है या तो सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, कैसे फाइंड करेंगे? तो अब हम जब इसको हम डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ जो एम्पियर मैंने सेट करके रखा, अगर आपको हम एम्पियर दिखाएं तो यहाँ पे एम्पियर कितना सेट है? 3 एम्पियर और 4 वोल्टेज। अब जैसे ही इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, इसको जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर तो यहाँ 3 ले रहा है, मतलब इसमें शॉर्टिंग है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है 4 वोल्टेज, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? वोल्टेज कम गया है। और वोल्टेज जैसे ही कम गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर शॉर्टिंग तो है लेकिन वो प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है। अगर इस कंडीशन में अगर 4 का 4 वोल्टेज होता और एम्पियर यहाँ पर होता 000, तो इसका मतलब क्या होता? एम्पियर अगर लेता और वोल्टेज होता 4 वोल्टेज, वोल्टेज अगर कम नहीं होता तो इस कंडीशन में माना जा सकता था कि इसके अंदर क्या है? जो फॉल्ट है वो है हमारा सेकेंडरी लाइन का। तो इसके अंदर क्या अभी बता रहा है? ये प्राइमरी लाइन में फॉल्ट है। तो चलो अब इस चीज़ को हम पहले बोर्नियो में देखते हैं, उसके बाद हम इसके मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्नियो में आएंगे तो प्राइमरी लाइन हमारा है कौन सा? तो सबसे पहला अगर देखोगे तो ये बैटरी कनेक्टर से लाइन हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा प्राइमरी लाइन। ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। बैटरी कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद ये जहाँ जहाँ जा रहा है वो हुआ हमारा प्राइमरी लाइन, उसके अंदर इनपुट हो रहा है। तो देखो बैटरी कनेक्टर से होते हुए 2 टीपी पॉइंट पे आ रहा है और हम ऊपर जाएंगे तो ये देखो पावर आईसी में कनेक्टेड है। ठीक है। ये हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी में भी ये लाइन कनेक्टेड है। और अगर इधर देखेंगे तो इधर हमारा चार्जिंग आईसी में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये तो हुआ हमारा प्राइमरी लाइन। अब हम एक बार क्लिक करेंगे सेकेंडरी लाइन पे। तो सेकेंडरी लाइन को हम कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी पावर आईसी में वो वोल्टेज इनपुट होता है। ठीक है। तो पावर आईसी के पास आए हैं और पावर आईसी के पास देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? वीपीएच पावर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये हुआ हमारा सेकेंडरी लाइन। तो हम देखो जो हिसाब से इसके अंदर डीसी रीडिंग बताया था उसी हिसाब से हम इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन सा लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है। अभी तो मैंने बताया आपको कि ये प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। कभी भी डीसी मशीन के अंदर अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, और अगर वोल्टेज सेम है और एम्पियर ओनली 4 ले रहा है तो वो हमारा सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है।
तो अब हम इसका प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है हमारा इसका बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर के अंदर हम GR चेक करते हैं कि इसके अंदर जो GR है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर के अंदर अगर हम इसका GR देखें तो ये हुआ हमारा, एक साइड हुआ ग्राउंड लाइन, दूसरा साइड में हमारा GR आना चाहिए। तो बैटरी कनेक्टर में GR कितना आ रहा है, 44, मतलब 44 आ रहा है। हम इसको पलट करके भी चेक करते हैं। पलट करके चेक करने पे क्या आ रहा है, 41, मतलब एक तरफ से आ रहा है 44 और दूसरे तरफ से आ रहा है 41। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी लाइन में हमारा शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देखो सेकेंडरी लाइन को जब चेक करेंगे तो इसके अंदर देखो सेकेंडरी लाइन में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने बोर्नियो में देखा था, ठीक है। तो इस पर हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर कितना आ रहा है, 403। तो ये तो GR सही है, इसमें कितना आना चाहिए, 300 से 700 के करीब, ठीक है। तो ये लाइन में तो हमारा ओके है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हमारा फॉल्ट कहाँ है, हमारा प्राइमरी लाइन के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी लाइन में हमारा कौन कौन सा IC कनेक्टेड है, तो एक है हमारा पावर IC, दूसरा है हमारा इधर कुछ कंपोनेंट और हमारा चार्जिंग IC कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम उतना ही दूर में क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा बोर्ड में रोजिन लगाते हैं। देखो फॉल्ट जहाँ पर है हमें वहीं पे ढूंढना है। अगर हम इधर उधर काम करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें रोजिन लगाते हैं। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए हमें एम्पेयर कितना होना चाहिए, 5 एम्पेयर पे रखेंगे। और वोल्टेज कितना होना चाहिए, 4 वोल्टेज, ठीक है। तो अभी हम तो इसको सेट कर दिए हैं। तो इसके अंदर से जो जैसे ही देखो टच करेंगे तो इसके अंदर तो पावर IC गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम पलट के देखते हैं, इधर कुछ गर्म हुआ है, लेकिन क्या गर्म हुआ है समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम एक बार देखो ये एरिया में थोड़ा सा गर्म हुआ है, अगर इस साइड में देखें तो ये एरिया में गर्म हुआ। तो अब हम इसको एक बार फिर से रोजिन लगाएंगे और कंफर्म चेक करेंगे। अब देखो इसको तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो अब हम इस साइड को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम DC पावर सप्लाई को बंद कर देंगे, ठीक है। और बंद कर देने के बाद पहले हम इसका बूट केबल ही लगा लेंगे इसमें बैटरी कनेक्टर के अंदर। अगर पहले से चालू रखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो देखो पहले बूट केबल लगा लिए, और बूट केबल लगाने के बाद देखो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, DC मशीन को ऑन करेंगे। तो जो गर्म रहेगा, जो मतलब शॉर्ट रहेगा वो इसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम इसको डायरेक्ट ऑन करते हैं। देखो तो ये वाला एरिया क्या हो रहा है, हमारा हीट हो रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला हमारा क्या है, शॉर्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकाल करके पहले हम कंपोनेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको निकाल चुके हैं, ठीक है। पहले हम इस कंपोनेंट को ही चेक करेंगे कि ये ख़राब है या नहीं है। पहले हम डायोड मोड पे रख करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको डायोड मोड में रख करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है GR, 39 आ रहा है। पलट करके चेक करते हैं तो इधर से आ रहा है 41, 42। तो 39 तो आना नहीं चाहिए। डायोड अगर सही रहता तो एक तरफ से 120 से 900 के बीच में आता, और दूसरा साइड OL आएगा या तो 1000 से ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों साइड में क्या बता रहा है हमारा, 39 और एक साइड से, और एक साइड से 42। तो अब हम इसको एक बार बीप मोड पे चेक करते हैं कि इसमें बीप बता रहा है क्या। ये तो फुल शॉर्ट की कंडीशन में आता है, देखो
इसके अंदर क्या बता रहा है, बीप बता रहा है, जिसका मतलब ये हमारा कंपोनेंट जो है वो जो डायोड लगा हुआ वो क्या है, खराब है। ठीक है, अब हम मदरबोर्ड में चेक करते हैं। तो अब हम बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करते हैं। तो देखो बैटरी कनेक्टर पे एक साइड से आ रहा है 479, पलट करके चेक करते हैं। तो दूसरा साइड से क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा जो प्राइमरी लाइन था वो क्या हो गया है, सही हो चुका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस सेट को एक बार क्या करेंगे, ऑन करके देखते हैं कि ये हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होता है ये नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको 6 पोर्ट चार्जर में लगाएंगे कि पहले जो एम्पियर ले रहा था इसके अंदर अभी कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो 6 पोर्ट चार्जर में पहले क्या ले रहा था, 0.1 0.2। तो अब हम इसको लगाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 0.5 0.6 ले रहा है। ठीक है, तो इसकी बैटरी डाउन हो सकती है। अब देखो इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा एम्पियर लेने लगा, 1.9 एम्पियर 2 एम्पियर, इसका मतलब चार्ज परफेक्टली हो रहा है। तो अब हम फ़ोन को भी देखते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, चार्ज तो ले रहा है हमारा फ़ोन। तो ये हमारा फ़ोन भी प्रॉपर तरीक़ा से ऑन हो गया है। अभी देख लेते हैं पूरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो ये फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, टच भी काम कर रहा है, साउंड वाउंड भी सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फ़ोन हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो देखो इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा में रोजिन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको हिसाब से काम करना है, समझ के काम करना है, आपको डीप लेवल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कौन सा फॉल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन आए तो इधर निकाल दो इधर निकाल दो, क्योंकि पहले का फ़ोन, अब मोबाइल जो फ़ोन है हमारे पास वो रहा नहीं है, क्योंकि पहले के फ़ोन में हिट मारते थे तो वो चालू हो जाता था, लेकिन अभी का फ़ोन का सर्किट छोटा हो चुका है, डिस्प्ले बड़ा हो चुका है। लेकिन पहले का फ़ोन में क्या था, डिस्प्ले छोटा था और उसका जो सर्किट था, मशीन था उसमें लगा हुआ वो बड़ा था। ठीक है, तो अभी हिट मारने से और वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वो पहले की तरह फ़ोन नहीं रहा है। तो देखा आपने, एक छोटा सा फॉल्ट के चलते ये सेट बंद था। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आप इस तरीके से डीप नॉलेज ले करके काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप सीट बुक करा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।